को हम किस तरीके से नजरिए से देखते हैं? बजट बहुत ही अच्छा था। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी कि बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो बने बनाए प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं उनके ऊपर कस्टम्स ड्यूटीज़ बढ़ा के, और जो उनके स्पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के स्पेयर्स आते हैं उनके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ रिड्यूस करके और इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कदम है। उसके अलावा भी जो 7 बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ की जो टैरिफ्स हैं उनको ख़त्म किया गया है। जो एमएसएमईज़ के लिए जो दूसरे फ़ायदे दिए गए हैं, जो इनकम टैक्स के अंदर जो स्लैब्स को रिड्यूस किया गया है, बहुत अच्छे कदम है। इससे लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, लोगों के पास में ज़्यादा पैसा होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और इन सब से ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर पहुंच जाएगा। थैंक यू जी। आज का बजट ऐतिहासिक बजट है जिसमें मिडिल क्लास को इनकम टैक्स की 1 लाख रुपये महीने से 12 लाख रुपए की छूट दी है, और इनोवेशन के क्षेत्र में देखें तो डीप टेक फंड स्थापित किया है। स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारी योजनाएं लेके आई है। न्यू इनकम टैक्स का लॉ लेके आए हैं जो पूरा 50% प्रोविजन को कम कर देंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स लेके आई है। एमएसएमईज को बूस्टअप करने के लिए इंडस्ट्री 4.0 चालू किया गया है। एग्री प्रोसेसिंग व वेयरहाउसिंग क्षेत्र में भी काफ़ी स्कीम्स दी गई है। 20,000 करोड़ रुपए का इनोवेशन फंड की भी घोषणा की गई है। इस तरह से बहुत अच्छा बजट है। आज बजट आया है, कैसा बजट है, किस नजरिए से आप देखते हैं? आज जो मोदी जी सरकार का जो तीसरे टर्म का पहला जो बजट आया है, इसमें जैसा मेयर को महसूस हो रहा है सरकार ने सारे पहलुओं को छुआ है। एमएसएमई को काफ़ी सारी राहत दी है, बुजुर्गों को राहत दी है, काफ़ी सारी दवाओं में जो छूट दी है उससे सीधा आम जन को लाभ मिलेगा। वह एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो काफ़ी सारी एक्सपोर्ट प्रोत्साहन नीति जो घोषणा की है उसका भी भारत की अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग नंबर 3 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयासरत है, उसमें बहुत बड़ा बूस्टअप इस बजट के माध्यम से मिलेगा। और बाकी जो आम जन को जो सीधा लाभ है जिसका डायरेक्ट टैक्स के रूप में मिला है वो बहुत बड़ा एक लाभ, मतलब 1 लाख रुपए महीने की इनकम वाले को जीरो टैक्स देके एक बहुत बड़ा संदेश सरकार ने जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। कैसा बजट लगा और किस तरीके से? आज का बजट सभी वर्गों को खुश करने के लिए बहुत ही अच्छा बजट रहा। विशेषकर व्यापारियों के लिए, हर क्षेत्र में एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए सभी को अच्छा फ़ायदा दिया गया है और उनको आगे बढ़ने के लिए पूरा मौका दिया गया है। और इंपोर्ट ड्यूटी में इलेक्ट्रॉनिक सामान, दूसरे सामान जो जन उपयोगी प्रत्येक वर्ग के लिए काम आने वाली चीज़ें, उनको सबको फ़ायदा दिया गया। विशेषकर आपके इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है उसमें लगभग मैं मानता हूं कि 50% लोगों को इनकम टैक्स शायद ना भरना पड़े जो मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से नीचे है। तो विशेषकर अपने भारत में 10 लाख तक के इनकम टैक्स पेयर ही है, तो उनको सबको छूट दे दी गई, तो सबको अपना कागज कार्रवाई लिखना करना सब बड़ा आराम हो गया है। इसमें छोटे व्यापारियों को भी इनकम टैक्स 10 लाख तक इनकम वाले उनको भी ये सब चीज़ें कागजी कार्रवाई और सबके छूट मिलेगी, तो उससे उनका टर्नओवर बढ़ने में उनको बहुत बहुत फायदा मिलेगा और सभी के लिए बढ़िया अच्छा हुआ। जी सर। आज केंद्र सरकार का नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म का पहला पूर्ण बजट रखा गया और अपेक्षा के अनुरूप, जैसा अपेक्षा की जा रही थी, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और मेक इन इंडिया को महत्व देने के लिए प्रधानमंत्री जी के और निर्मला सीतारमण जी के इस विजन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। उसका हम उद्योग जगत की तरफ से, लघु उद्योग भारती की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके अतिरिक्त देश के अंदर प्रोडक्शन स्किल बढ़े, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कई प्रकार के प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से स्किल्ड लेबर और स्किल्ड वर्कर आएंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का माल तैयार करके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बाजार में हम अपने आप को स्थापित कर सकेंगे। सबसे बड़ी ऐलान इस बजट में जो की गई है, मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी टैक्स राहत दी गई है। 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री रखा गया है। इसके कारण देश की समग्र अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा विकास होने की उम्मीद है, जिससे परचेजिंग कैपेसिटी आम आदमी की बढ़ेगी और हर सेक्टर को इसका लाभ प्राप्त होगा। हम इस बजट का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं
आम आदमी इससे लाभान्वित होगा।